जी, अब ये हमें जानना है कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, कुछ ज़रूरी इस्तेलाहात के ज़िम्ने में जो है ये भी चीज़ है, क्या ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिस वर्ब के ज़रिए वर्ब के मुख्तलिफ शक्लों और ज़मानों को बनाया जाता है उसे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी ऑक्सिलरी वर्ब का काम यह होता है कि उसके ज़रिए से हम क्या आते हैं कि आप कौन सा ज़माना पाया जा रहा है कि फ़ेल को किस ज़माने में मुंतकिल करना है, फ़ेल का ज़माना क्या होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमें इल्म ऑक्सिलरी वर्ब से होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि जिस वर्ब के जरिए वर्ब के मुख्तलिफ शक्लों और ज़मानों को बनाया जाता है उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। फिर मिसाल के तौर पर आप देखो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब क्या हेल्पिंग वर्ब है, डू, एक है डिड, ठीक, एक है विल, ओके, एक है डू डिड विल, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या है ना कि फेल के साथ अगर हमने क्या कर दिया, ऑक्सिलरी वर्ब को लगा दिया या हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया तो हमें इस सेंटेंस के जमाने के बारे में भी इल्म हो जाएगा कि भाई इस सेंटेंस में कौन सा जमाना पाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डू आई गो, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, ओके, क्या मैं जाता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल का जमाना लग रहा है, यानी हाल का जमाना। क्या मैं जाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं पीता हूं, क्या है ये प्रेजेंट का जमाना है, हाल का जमाना है। अब देखो, डिड आई गो, क्या मैं गया था, तो यहां पे डिड लगा दिया। जैसे हेल्पिंग वर्ड मैंने बदला, डू से डिड किया, फौरन उसका तर्जुमा क्या हुआ, क्या मैं गया था। अब अगर मैंने इसकी जगह पर विल लगा दिया, विल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, ओके, क्या मैं जाऊंगा। तो ये काम होता है ऑक्सिलरी वर्ब या आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का, कि जिसकी वजह से क्या होता है, हमें वर्ब के मुख्तलिफ शक्लों और जमानों को बनाया जाता है। यानी जमाना हमें पता चल जाता है कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब लगाने से ये जमाना पाया जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो अब ये जमाना पाया जाएगा। डू लगा दिया तो हाल का जमाना है, डिड लगा दिया तो माजी का है, विल लगा दिया तो मुस्तकबिल का जमाना है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब की दो किस्में हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं। एक तो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है कि जैसे है बी, वॉज, इसी तरीके से डू है, डिड है, डन वगैरह है, इसी तरह डू है, डिड है, और आप कह सकते विल है, शैल है, ये तमाम चीजें, विल हैव टू है, आई हैव टू है, ये जितने भी है ये सब क्या है, प्राइमरी है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। दोनों के दरमियान डिफरेंस भी है, इज, एम, आर वगैरह जितने भी हैं, और ये सब क्या है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का मतलब जैसे कैन, कुड, शुड वगैरह सब क्या है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंस भी है कि मिसाल के तौर पर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब अगर है तो आप उसे क्या है बगैर फेल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, तो आई यहाँ पर क्या है, ये मैं के माना में है, ये नॉन है, ये एक नॉन के लिए है। यहाँ पे जिसके जहां पर हमने क्या किया है, जमीर को इस्तेमाल किया, ये प्रोनॉन है एक तरह से। आई क्या है, एक प्रोनॉन है, लेकिन क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है इज अ स्टूडेंट, ये क्या है, ये भी एक इसी में है, नॉन है, तो ये क्या है, इसमें कोई भी फेल नहीं है। तो इसको जो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसको हम क्या कर सकते हैं, बगैर फेल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम बगैर फेल के इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई कैन गो, कैन आई गो, आई कैन गो, कैन आई गो, शुड आई डू, ठीक है, शुड आई डू। इसी तरीके से बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। मे आई कम इन सर, जो बहुत बार बोला जाता है, मे आई कम इन सर, कैन आई हेल्प यू, ये सब क्या है, इसके आप फेल के बगैर आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन प्राइमरी के दरमियान और मॉडल के दरमियान। और भी डिफरेंसेस है,
बहरहाल जब तक के लिए आप इतनी चीजों को जहन में महफूज रखें तो इंशाल्लाह क्या है आपको आसानी होगी नेक्स्ट के क्लासेस समझने में। तो अगली क्लास जो आएगी इंशाल्लाह वो टेंस की बहस होगी और इसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि आपके अंग्रेजी सीखने का दारो मदार आने वाले जो लेसन है उनमें है। अगर आपने उन लेसन को अच्छे से समझ लिया और जो कुछ ज़रूरी इस्तेलाहात और कुछ ज़रूरी बातें जो थी इनको अगर आपने जहन में रखा तो आगे के लेसन समझने में आसानी होगी। होप कि आपने इस सबक को समझ लिया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक आप समझ में ना आए और जब तक आप पूरी बात न समझे, कह रहे नेवर गिव अप, क्या करिए, छोड़िए मत। ठीक है, तो जज़ाकुमुल्लाह फॉर अटेंडिंग क्लास।